सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को सफल करेंगे। चाहे वो आपके बेटे के जीवन में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके जीवन में हो, किसी भी काम को लेकर यदि आज आप करेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से परमेश्वर आपके कार्यों को बढ़ा। जिनके बच्चे सोच रहे हैं अपने लाइफ में जीवन में करने के लिए, जो नौकरी के लिए, जो जॉब के लिए, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम आ गया है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो इस समय कंपटीशन का एग्जाम देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी के लिए पिता परमेश्वर के आज इनके जीवन में ब्लेसिंग पाए। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई शुरुआत हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। तो आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु जो आज हमारे जीवन में आपने हमें आशीष दिया, बरकत दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हर एक काम हम करना चाहते हैं, हर एक काम सफल हो, हम ये भी चाहते हैं कि आप ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में जो वो कार्य करें, काम करें, उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष मिले और बरकत मिले। तो हर एक काम आज हमारा सफल होगा, क्योंकि जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर के वचन पर। क्योंकि जिस तरीके से राजा दाऊद के जीवन में वो जब गरीब था, उसके पास खाने के लिए नहीं था, न कहीं पर रहने के लिए कोई स्थान था, न कोई जगह थी, जब वो बहुत गरीब था। राजा दाऊद के जीवन की घटना के बारे में मैं आपसे बताता हूं। उसके बाद जब राजा दाऊद के जीवन में घटना घटती है, जब परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करता है, विश्वास के द्वारा जब अपने जीवन में परमेश्वर को उतारता है, तो जिस तरीके साउल मारने के पीछे, साउल राजा दाऊद को मारने के लिए वहां पे लाठी डंडे लेकर के उसके पीछे भागा और जंगलों में गया, और वहां पे परमेश्वर ने राजा दाऊद को दर्शन दिया और बताया कि मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा, तो परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में जब एक रोटी नहीं थी खाने के लिए, ना एक कपड़ा था उसे पहनने के लिए, ना कहीं स्थान था उसको रहने के लिए, जंगलों में भटकता रहा, रात दिन भटकता रहा, फिर परमेश्वर उसके जीवन में आते हैं और उसे आशीष देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलता है, उसके बाद उसके जीवन में बेमिसाल दौलत, बेमिसाल परमेश्वर उसके हर एक कामों में सफल करता जा। यदि राजा दाऊद एक कदम रखता तो परमेश्वर उसके 100 गुना देता था। राजा दाऊद एक कदम रखता था तो परमेश्वर उसको 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना देता था। तो इस तरीके आज हमारे जीवन में परमेश्वर, जिस दिन हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को सफल करेंगे। चाहे वो आपके बेटे के जीवन में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके जीवन में हो, किसी भी काम को लेकर यदि आज आप करेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से परमेश्वर आपके कार्यों को बढ़ाएगा। और यदि आप एक कदम रखेंगे तो आपके साथ परमेश्वर 10 कदम आगे रखने के लिए तैयार है। तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना और भरोसा रखना कि प्रभु आज से इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर आपने मुझे कार्य दिया है, काम दिया है, उसमें परमेश्वर मुझे बहुतायत से आप आशीष देंगे और मेरे हर एक कामों में मेरी सहायता और मदद करेंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके हम वचन देखते राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 1 में लिखा है, सर्वप्रथम ये बात हमें याद रखना है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। तो ये चीजें आज हमें नहीं भूलना है। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ठिकाना छाया में बैठते हैं, यदि परमेश्वर की छाया में, छत्र और छाया में पलते हैं, तो हमारे जीवन में न किसी प्रकार का रोग आएगा, न दुख आएगी, न समस्या आएगी, न बीमारी आएगी, न अनेक प्रकार के कार्य हमारे जो होंगे बंद होंगे। तो प्रभु हमारे जीवन को देखता है और संभालता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी डरना नहीं और भयभीत नहीं होना। इसी तरीके राजा दाऊद के जीवन में जब वो राजा बनता है, एक महान योद्धा बनता है, एक महान राजा बनता है, उसके बाद वो छोटी सी गलती भी करता है, लेकिन जब उसके बाद बहुत धन दौलत और शौहरत हो जाता है राजा दाऊद के जीवन में, तब वो परमेश्वर को भूल जाता है, फिर अपना घमंड, अपना राज्य अपना स्थापित करने लगता है। तो वहीं पर परमेश्वर फिर उससे पटकता है। तो ये चीजें हमें नहीं भूलना है। इसीलिए राजा दाऊद ने भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 1 में लिखा कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये चीजें आज हमें याद रखना। हमारे जीवन से जितना भी दौलत हो, शौहरत हो, नाम हो, पैसा हो, इज्जत हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की छत्र और छाया में हमें पलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हर एक कार्य को सफल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमारी मदद करेगा और सहायता भी करेगा। इसी तरीके हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में अध्याय यहाँ पे 15 और वचन नंबर 26 में लिखा है,
यहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने काम होंगे वो तेरे सब सफल होंगे। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी हमारे काम होंगे, जिस दिन हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानेंगे तन मन से और हर चीज से, अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपने परमेश्वर जो हमें देता है ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा वचन को तन मन से सुनते हैं और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को सफल करेगा, हर एक कामों को सफल करेगा। इसीलिए अगले वचन को जब चलते हैं, पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि आज आप कामों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा हताश है, निराश अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी सारी चिंताएं किस पर डाल दें? यहोवा पर। आज सब भूखे तो नहीं मरे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कार्य हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। समय के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु हर एक कार्यों को पूरा करेगा और आप देखेंगे आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। आगे जिस तरीके से वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, यीशु ने उससे कहा, यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो ये भी याद हमें रखना है कि आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते होकर के परमेश्वर के पास हमारा कार्य पहुंचेगा। तो ये चीजें आज हमें याद रखना है। और उसी तरीके जब परमेश्वर कोई कार्य सौंपता है, इस पृथ्वी में कार्य करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हमारे जीवन में आते हैं। तो मतलब है कि यहाँ पर हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर से जब हम विनती और प्रार्थना करें, तो पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले और जवाब मिले और हमारे जीवन में बहुतायत से फल आए, बहुतायत से आशीष आए। इसीलिए यहाँ पे अंतिम वचन मैं देखना चाहूंगा, जिस तरह के नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर यहाँ पे 3 से लेकर के 5 में लिखा है और वचन नंबर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तू कार्य कर रहा है, तू अपनी बुद्धि या अपनी समझ का सहारा न लेना, यहोवा पर भरोसा रखना और बुराई से दूर रहना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारे हर एक कार्यों को सफल करेगा। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए देखते हैं गवाही को, उसके बाद प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन में हर एक कार्यों को सफल करें। तो आइए इस गवाही को देखते हैं। यीशु मसीह के जय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा आदमी ना दूसरा के बात पर घर में अपना बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करी हूँ, हे प्रभु मेरा आदमी किसी और के बात से लड़ाई न करे, काम न छोड़े, अच्छा खासा कमाए। इसलिए मैं सुबह प्रार्थना करी हूँ, शाम के गवाही देऊंगी, प्रभु मेरा आदमी लड़ाई न करे, काम पर चल जाए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करी हूँ, मेरा आदमी काम पर गया है, उस टाइम से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। इसलिए मैं शाम के प्रार्थना करके भेज रही हूँ, गवाही देके प्रभु के नाम से गवाही दे रही हूँ। प्रभु में बड़ा सत्य है, प्रभु के महिमा बहुत अपार है। प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु के सच्चा दिल से जे भी प्रार्थना करो, प्रभु पर विश्वास करो, वो पूरा होते हैं। प्रभु में बहुत सत्य है। जय यीशु मसीह की जय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें, जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनके जीवन में आज ब्लेसिंग पाए, आशीष पाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं अपने कार्यों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने दुख को लेकर के, अपने तकलीफ को लेकर के, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर एक जीवन में जो पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए उनके जीवन में बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ये छत्र छाया में आपके पलते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि पर भेजा, यीशु मसीह के नाम से हम आज आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कार्यों में जो बाधाएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो गंदी आत्माएं हैं, आज वो
कार्य करते यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। हर प्रकार की समस्याओं के लिए यीशु मसीह के नाम से हे मेरे यीशु राजा, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, सृष्टि के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी के संसार के लोगों के मालिक पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अंधकार की शक्तियों से आज दुष्ट में पड़े हुए हैं, आज जो अंधकार की शक्तियां उनके घरों में काम कर रही है, जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में काम कर रही है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से, उनके हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के जो मन आज घबराया हुआ है, जो डरे हैं, जो भयभीत है, अपने कामों को लेकर के करना चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, आज प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में अनेक प्रकार की जो बरकत है वो आशीष आने वाली है। जो आपके बंद पड़े हैं काम हैं वो सब कुछ आपके खुलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आपके हर एक काम बनेंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके जीवन में जो आपके पैसे रुके हैं, आपका जो पैसा उधार लिया यीशु मसीह के नाम से, आपसे जो लिए यीशु मसीह के नाम से, वो लौटाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। जो बैंकों में पैसा आपके रुके हुए हैं, जो आपके कार्य के पैसा रुके हुए हैं, जो आपके काम के पैसा रुके हुए हैं, जो आपका लोन पड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ पूरा करेगा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की हर एक कामों में आप सफलता दें पिता परमेश्वर। इन मसीह भाई बहनों के जीवन बहुत आय से आशीष दे। आज इनके घरों में बरकत आने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके घरों से दूर हो। जो अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जिनके घर में शादियां हो रही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जिनको मसीह भाई बहनों को आवश्यकता है पिता परमेश्वर उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। आज जो बीमार हैं, आज जो बेड में पड़े हैं, आज जो बिस्तर में पड़े हैं, आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आज जो ठंडी के कारण बीमार पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देखे पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं कि आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जिनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके दुकानों में, इनके हर एक चीजों में, खेती बाड़ी में पिता परमेश्वर, आज इनके खेत खलिहान में पिता परमेश्वर बरकत आने पाए, आशीष आने पाए। इनके हर एक चीजों में परमेश्वर की मदद करें, इनकी सहायता करें। जो इनके पासपोर्ट रुके हैं, जिनके वीजा रुके हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के छोटे छोटे काम पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इनके जीवन से वो बीमारियां निकलने पाए, वो समस्याएं दूर होने पाए, वो हर प्रकार की चंगाइयां इनके जीवन में मिलने पाए, वो हर प्रकार के काम सफल होने पाए पिता परमेश्वर। जो आज इनके बेटे और बेटियां सोच रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, जो आज इनके बच्चे सोच रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में करने के लिए, जो नौकरी के लिए, जो जॉब के लिए, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम आ गया पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं। जो इस समय कंपटीशन का एग्जाम देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी के लिए पिता परमेश्वर के आज इनके जीवन में ब्लेसिंग पाएं, आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप जब अपने कार्यों को जब निकलेंगे सुबह पहर यीशु मसीह के नाम से, तो आपके हर एक काम सफल होंगे, उसमें बरकत आएगी, उसमें आशीष आएगी। जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप इनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, प्रभु आपके जीवन में हर एक कार्यों को सफल करेंगे। आज आपने पूरी प्रार्थना की होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से काम करेगा और हर एक कार्य आपके सफल होंगे, काम सफल होंगे। प्रभु पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। और जाते जाते आप इस वीडियो को ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिए, शेयर करिए। यदि आपका कोई भी सवाल है तो कार्य को लेकर के, काम को लेकर के, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। या फिर आप प्रेयर सेंटर में आप बात कर सकते हैं, वहां पे प्रभु के वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, हर प्रकार की जो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन।